नमस्कार मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज हम श्रवण कर रहे हैं कमला एकादशी व्रत कथा, जो कि 27 मई 2026 को है। तो आइए श्रवण करते हैं यह कथा। कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी अधिक मास मल मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने, संतान प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि व मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। कमला एकादशी पौराणिक कथाओं के अनुसार काल में महिष्मती नगरी में राजा कीर्तवान राज करते थे। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान सुख न मिलने के कारण राजा और उनकी सबसे बड़ी रानी पद्मिनी बहुत दुखी रहते थे। राजा ने अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिला। अंत में रानी पद्मिनी ने माता सती अनुसुईया की शरण ली और उनसे इस दुख से मुक्ति का उपाय पूछा। सती अनुसुईया ने रानी को अधिक मास मल मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करने की विधि बताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। रानी पद्मिनी ने सती अनुसुईया के बताए अनुसार विधि विधान से कमला एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत किया और रानी रात्रि जागरण किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने रानी से वरदान मांगने को कहा। रानी ने राजा के लिए संतान का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा कीर्तवीर व रानी पद्मिनी को एक अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बाद में कार्तवीर अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कथा का तात्पर्य यह है कि जो कोई भी सच्चे मन से भगवान विष्णु के शरण में आता है तथा सच्ची निष्ठा रखता है और विधि विधान से उनकी पूजन व्रत करता है, तो निश्चय ही हमें फल की प्राप्ति होती है। से जुड़े कुछ नियम। व्रत के नियम और पूजा विधि। दशमी की रात एकादशी से एक दिन पहले रात्रि में सात्विक भोजन करें और चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले फल, फूल, दीप, धूप और तुलसी पत्र अर्पित करें। कथा के दौरान कथा अवश्य पढ़ें।